जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आपका। तो आज हम पढ़ने वाले जो है दूसरा कंसेप्ट। ठीक है, हमने पहला कंसेप्ट बहुत ही बढ़िया तरीका से बताया। तो आज हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और बहुत बढ़िया से इस कंसेप्ट को समझा दूंगा और इसी से क्वेश्चनों को तोड़ के रखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि देखो, अगर क्वेश्चन में कभी आपने पढ़ा होगा, अगर टाइम में जो भी चाल समय दूरी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है। क्या कि ये बोल देगा कि यार चालें समान है, दोनों ट्रेनें की क्या है, चाल समान है। ये तो चाल की बात हो गई। फिर कुछ ट्रेनें कुछ ये भी बात कर सकता है समय के लिए कि दोनों ट्रेनें का समय जो है समान है, दोनों जो ट्रेन है उनके समय समान है। समझ गए कि 5 घंटे अगर एक के लिए बात कर रहा है तो 5 घंटे बी के लिए भी बात कर रहा है, यानी कि समय समान है। ठीक है, फिर एक केस और आ जाता है दूरी का, कि अगर मान लो कि ट्रेन का दूरी भी तो समान हो सकता है, कि मान लो कि 5 किलोमीटर एक की बात कर रहा है और 5 किलोमीटर ही बी की बात कर रहा है। तो इन केस में मैं 3 जो है आपका जो है बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, इसको जो है आप याद करना है। बस ये 3 चीज़ याद करना है और ये जो है 3 चीज़ें इन्हीं तीनों पे लागू होगा और कहीं लागू होगा नहीं। तो इस बात को भी आप ध्यान में बनाए रखिए। तो आइए मैं उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो मैंने एक चीज़ का जिक्र किया कि अगर मान लो कि इस चीज़ से समझने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन और एक पढ़ा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन को जो है डीपी से डिनोट करता हूँ और इन्वर्सली प्रोपोर्शन को आईपी से डिनोट करता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना कि डीपी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन और आईपी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन से आप क्या समझे और डायरेक्टली प्रोपोर्शन से क्या समझे, इस चीज़ से मैं समझाता हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करेगा, ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये ए और इसके सामने आ जाता है ऐसे बी आ जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन की सिंबल है। ठीक है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में क्या आ जाता है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शन में जाता है ए और 1/, ये जो है बी आ जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शन का सिंबल है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है अंकों में समझाना करूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर जो है ए का जो रेशियो है वो 2 है, 2:3 है। ठीक है, अगर ए का 2:3 है तो बी का कौन सा हो जाएगा, तो बी का भी 2:3 हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ऐसा होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सली में जाके वो उल्टा हो जाएगा। कैसे? तो अगर मैं बोलूँ कि अगर ए का रेशियो देकर रखा है 2:3 तो बी का रेशियो हो जाएगा 3:2। ये जस्ट समझने के लिए है, क्योंकि यूनिवर्सली में चीज़ें उल्टा हो जाती है। इसका मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ से। मैंने पढ़ा कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मैं बोलूँ कि अगर मैं समय को कांस्टेंट कर देता हूँ, यानी समय समान की बात करते हैं कि समान समय से कोई ट्रेन 5 घंटे जा रही है, बी की भी बात करें कि वो भी 5 घंटे ही जा रही है, तो समय तो समान हो गया। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उस केस में अगर मैं समय को कांस्टेंट कर लिया, समय को कांस्टेंट कर लिया, ठीक है, तो बचा क्या, चाल बराबर दूरी बच गई। और ये जो है दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो ये वाला सिंबल किस में बन रहा है, तो देखो ये वाला सिंबल बन रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। यानी कि उस क्वेश्चन में जो दिया होगा, अगर मैं बोलूं कि चाल का जो रेशियो होगा, अगर चाल का रेशियो 2:3 है, चाल का रेशियो 2:3 है, तो जो है दूरी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली में क्या होता है, चीज़ें तो डायरेक्ट हो जाती है, तो ये भी 2:3 ही हो जाएगा। पहला कंसेप्ट है। ठीक है, इसको आप याद बनाए रखें भाई कि समय अगर समान है तो चाल का जो रेशियो होता है सेम दूरी का भी रेशियो होता है। ये हमारा हो गया पहला जो है कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब कंसेप्ट हम दूसरा सीखते हैं। थोड़ा इसको जो है क्या करते हैं कि रफ कर देते हैं भाई, ऐसे मिटाड़ देते हैं ना इसको। ठीक है, ये आप नोट करते रहना ताकि याद करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा चीज़। ठीक है, तो चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय। समय का तो बता दिया भाई कि समय अगर समान है तो क्या करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार समय समान है तो यार कभी भी दूरी भी तो समान हो सकता है, तो दूरी भी तो समान हो सकता है ना। आप बोलोगे कि जी हाँ, दूरी भी समान हो सकती है। ठीक है, तो मैं दूरी को समान कर लेता हूँ। अगर दूरी कांस्टेंट हो गई, हमारी जो है डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में क्या बचेगा आपके पास, उस केस में क्या बचेगा चाल बराबर 1/, समय बचेगा। अगर दूरी को मैंने बराबर कर दिया तो चाल बराबर 1/, समय बचेगा। और ये वाला सीन तो हमने कहाँ देखा, ये देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। ये तो सीन देखा कि जो चाल जो है अगर दूरी कांस्टेंट हो गई तो 1/, समय आ गया। ये वाला सीन तो हमने इधर देखा भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसको मैं बोलूँ कि अगर चाल का रेशियो 2:3 है, ठीक है, चाल का रेशियो 2:3 है, तो जो
समय का रेशियो आएगा, जो समय का रेशियो आएगा इसमें पलट जाएगा, 3:2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में बात करेगा, अगर दूरी समान हो तो ये किस में ये लगेगा। ठीक है, कि जो रेशियो चाल का होगा उसका जो है उल्टा हो जाएगा समय का रेशियो। यहाँ से समझ गए तो चीज़ आसान है। ये जो है दूरी समान वाला हो गया। अब एक बच गया हमारा चाल समान। अगर चाल समान की बात करें कि चालें हमारा समान हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक, अगर हमारा चाल समान हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, चाल समान हो जाएगा तो उस केस में चाल समान हो जाएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा कोलिंग छिड़कना पड़ता है भाई, नहीं तो ये बोर्ड साफ नहीं होता है ठीक से, ऐसे लगता है कि खिचड़ी पक रहा है। ठीक, तो इसलिए कोलिंग छिड़कना पड़ता है। ठीक है, अब बच गया एक कंसेप्ट हमारा तीसरा, जो कि ये लास्ट है। ठीक है, तो तीसरे कंसेप्ट में क्या सीखेंगे कि अगर मान लो कि चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय। ठीक है भाई, चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। अगर चाल ही कांस्टेंट हो जाए, यानी बात करें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के ए के लिए बात कर रहे हैं और 10 मीटर प्रति घंटा ही बी के लिए बात कर रहे हैं, तो चाल तो समान होगी। अब लगे जी हाँ, तो जब चाल समान हो जाएगी तो इसको अगर इधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, समय गुणे चाल बराबर दूरी। लगे जी हाँ, समय गुणे चाल बराबर दूरी, समय गुणे चाल बराबर दूरी, समय गुणे चाल बराबर ये दूरी हो जाएगा। समय में उल्टा लिख दिया क्या भाई, पहला आएगा ना चाल, सॉरी पहला जगह चाल। ठीक है, तो चाल इंटू समय आ गया। ठीक है, ठीक है, ये समय है और दूरी है, ये चाल है। मैं समय को इधर लेके गया। ठीक है, तो हमारा चाल तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि चाल बराबर हो गई। तब लगी जी हाँ, चाल तो बराबर हो गया, तो बचा क्या, समय और दूरी। तो देखो ये दोनों अपने सामने है, ये दोनों अपने आपके आमने सामने है। और आमने सामने वाला केस तुम बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर समय का रेशियो दे के रखा है 2:3, तो दूरी का जो रेशियो होगा ये भी 2:3 हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या समझे कि सिर्फ एक ही में चेंज करना है। ठीक है, सिर्फ दूरी वाला में ही चेंज करना है, उल्टा करना है, बाकी में सेम रखना है। इस बात से तो समझ ही गए। और ये जो है तरीका मैं बताऊंगा, ये जो हल करेंगे सवाल तो उसमें लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इनको जो है हल किया जाता है बहुत बढ़िया तरीका से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया बहुत बढ़िया तरीके से, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो सीख गए भाई। ठीक, अगर मेरे को कोई बताएगा कि चाल की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, चाल की डेफिनेशन क्या होती है, यानी परिभाषा क्या होती है, तो चाल की परिभाषा होती है यार वही ना था कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। ठीक, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। अब लगे ठीक, चाल तो हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा कंसेप्ट पढ़ते हैं हम ट्रेन वाले। ठीक है, बस लास्ट कंसेप्ट है ट्रेन का, उसके बाद खत्म कहानी। उसके बाद बहुत बढ़िया हल करेंगे, एकदम क्वेश्चन लेके आएंगे तगड़ा तगड़ा। ठीक है, तो लास्ट हमारा बच गया ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन का कंसेप्ट बचा। ट्रेन का मैं कंसेप्ट बताता हूँ, 2-3 कंसेप्ट है, वो सुन लीजिए ध्यान से। लिखूंगा नहीं, बस अब मुंह से बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 ट्रेनें, तो आपने 2 ट्रेन है तो ठीक है, मान लो कि एक ट्रेन बनाता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये 2 ट्रेन है, ट्रेन तो नहीं लग रहा, फिर भी ये दोनों ट्रेन है। ठीक है, ये 2 ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि ये धुआं फेंक रही है और ये भी धुआं फेंक रही है। ठीक है, ये 2 ट्रेनें होगी। ठीक है, तो जब 2 ट्रेन है, ठीक है, ये समझ गए कि जब 2 ट्रेन है, अभी तो यार ये तो ट्रेन सामने सामने बुला रही है, ये तो लड़ जाएगी भाई, ये तो ट्रेन में लड़ जाएगी, सब मामले खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये ट्रेन ही है। ठीक है, समझ गए, और ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, यानी ये विपरीत हो गई, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो इस बात से हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है विपरीत दिशा से आती हुई, तो उस केस में क्या होता है, अगर मान लो कि कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है और इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्या होता है, जब विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस समय उसका जो है चाल आपस में जुड़ जाता है। बोले कैसा बात कर रहा है रे, सुनो, आप कभी ट्रेन में सफर करो, देखोगे कि जब एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है तो बहुत स्पीड से दिखाई दे रहे होगे कि बहुत स्पीड से गई, तो उस समय जो आपकी चाल दिखते हैं ना, आपकी ट्रेन प्लस उसकी ट्रेन दोनों को मिला के उस ट्रेन का चाल दिखता है। ठीक है, समझ गए कि विपरीत दिशा से आती हुई चाल का जो है, विपरीत दिशा से आती हुई 2 ट्रेनें की चाल है आपस में जुड़ जाती है। तो हो गया विपरीत दिशा से,
तो आप तो ये भी बोल सकते हैं ना कि यार कभी तो एक ही दिशा में जाती हुई ट्रेन है। बोला कि जी हाँ। अब एक ही दिशा वाला समझते हैं कि एक ही दिशा में क्या होता है, ठीक है। एक ही दिशा में क्या होता है, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक है। तो एक ही दिशा में बनाते हैं ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन होगी और ये भी जो है ट्रेन होगी, ठीक है। ये ट्रेन होगी और ये एक ही दिशा में जा रही है। तो मान लो कि जब एक ही दिशा में जा रही है उस समय क्या होगा, उस समय वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। कोई बात नहीं, उस समय ये होता है कि जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो उस समय जो है उनकी चालें आपस में घट जाती है। अब बोलोगे क्यों, मैं समझाता हूँ क्यों। आप ट्रेन में कभी सफ़र किए होंगे, इतना तो पता ही है कि कभी ना कभी किए होंगे ट्रेन में सफ़र, ठीक है। तो मान लो कि कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक ही दिशा में जा रही है और एक जो है 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जा रही है। तो जो 50 किलोमीटर वाली होगी और जो 40 किलोमीटर के अंदर बैठा होगा ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति बोलेगा कि यार वो तो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 50 जो था वो तो 40 से ही गुजरा होगा ना। तो 40 इसका, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इसकी और उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये तो बराबर हो जाएगा ना, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो जो आपकी ट्रेन की जो है लंबाई, जो दूरी जो है तय कर रही होगी, चाहे उसकी स्पीड होगी वो जो है 10 ही किलोमीटर प्रति घंटा होगी ना, क्योंकि 40 तो बराबर कर दिया इन्होंने, क्योंकि एक का 40 किलोमीटर था और एक का 50 किलोमीटर था, तो दोनों की तो आपस में बराबर हो गई। अब बोलोगे जी हाँ, बहुत बढ़िया है। तो उस समय क्या हो जाए कि अगर ट्रेन एक ही दिशा की तरफ जा रही हो, दो ट्रेनें, तो उस समय उनकी चालें जो है घट जाती है। अगर मान लो कि इसका जो है 40 किलोमीटर है और इसका 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के जो है चालें, तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो ये जो है घट जाएगी, ठीक है। आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो है स्पीड दिखेगी उस ट्रेन की 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा कंसेप्ट था, एक ट्रेन होगी। अब दो और चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को समझे, ऐसे ही समझा देता हूँ। कि मान लो कि कोई ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को भी पार करती होगी। आप लोग जी हाँ, किसी पुल को पार करती होगी, किसी पुल और पोल दोनों में अंतर है, ठीक है। तो किसी पुल को पार करती होगी, किसी जो है बिजली वाले जो खंभे होते हैं, पोल जिसको बोलते हैं, उसको भी पार करती होगी, कोई मील पत्थर होगा उसको भी पार करती होगी। तो इस बात से हम क्या समझे कि मैं इस चीज़ से समझाता हूँ कि जब भी ट्रेन किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन ना अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार करती है। इस बात से समझे कि जब किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को भी और उस पुल को भी जो है दूरी पार करती है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो आप बोला है कि अगर मील पत्थर भी है, बिजली का खंभा है, तो बिजली के खंभे और मील पत्थर जिसको माइल स्टोन बोला जाता है, ठीक है। तो जो मील पत्थर होता है यानी माइल स्टोन जिसको बोलते हैं, और जो बिजली का खंभा यानी कि पोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब ट्रेन जो है बिजली के खंभे को पार कर रही होगी यानी पोल को पार कर रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सिर्फ जो ट्रेन होगी सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही होगी, ना कि वो जो है प्लेटफार्म वाला सीन में इसमें नहीं आ जाएगा, ठीक है। और जो है जब भी मील पत्थर को पार कर रही होगी ट्रेन तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही होगी। तो मैं मील पत्थर बनाता हूँ, ठीक है। ये मील पत्थर हो गया और ये जो है ट्रेन हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई। तो यहाँ से जब ट्रेन पार करेगी ना इस मील पत्थर को, ठीक है, इस जब यहाँ से ट्रेन इसको जब पार करेगी, इस यहाँ से गुजरेगी, तो जो ट्रेन की लंबाई है ना, मान लो कि 40 मीटर लंबाई है, तो इस 40 मीटर की लंबाई को ही इस पार करेगी, ना कि इसकी लंबाई को पार करेगी। इसकी लंबाई कभी नहीं पार कर सकती। लेकिन प्लेटफार्म में क्या होता है, मान लो कि एक प्लेटफार्म है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ट्रेन है और ये जा रही है और प्लेटफार्म की लंबाई है 40 मीटर और इसकी है 50 मीटर लंबाई। तो जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी ना तो इसकी लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाती है। तो यानी 40 और 50 ये जोड़ देंगे तो ये जगह 90। इस बात को समझ गए? बोलेगे जी हाँ। लेकिन जब किसी मील पत्थर या किसी खंभे को पार करते हैं उस समय सिर्फ रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करती है। तो यही हमारा कंसेप्ट था और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, मतलब इस कंसेप्ट वाला लास्ट टॉपिक था, ठीक है। कल से हम बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड जो भी है, चाल, समय, दूरी एकदम बढ़िया कर देंगे आपका, ठीक है। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।